Hello friends, I welcome you all to YouTube channel of Apte Academy. My name is Ashish Tengre, and for more than 10 years I have been preparing students for Bank PO English and SSC CGL English. So I have invariably found that this particular question flashes across the mind of the aspirants, and that is, can we prepare English of Bank PO and SSC CGL together? तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, कुछ फैक्ट्स जो चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा, देयर आर सर्टेन एंड प्रिवेलेंट मिथ्स एंड फैक्ट्स एज पर एज द प्रिपरेशन ऑफ बैंक पीओ एंड एसएससी सीजीएल इज कंसर्न। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमने एसएससी का इंग्लिश कर लिया तो क्या हम बैंकिंग का जो इंग्लिश है क्या हम उसके साथ बहुत सक्सेसफुली डील कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए मैं आपको सिलेबस वगैरह तो ये बातें सही है, बट उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको डिफिकल्टी लेवल जो होती है बैंकिंग की और एसएससी की, उसको कंपेयर करना चाहिए। वो कैसे कंपैरिजन करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कहीं ना कहीं कंप्यूटर एग्जाम्स में टाइम होता है। तो एसएससी में एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए अभी एसएससी में बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है फ्रेंड्स, एंड दैट इज इन टीयर टू। एज फार एज टीयर वन इज कंसर्न, नो चेंजेस हैव बीन मेड, वहां पे कोई चेंज नहीं है। बट टीयर टू में हमने देखा है कि एक सेक्शन बन गया है इंग्लिश का और जीके का हम कह सकते हैं, जिसमें हमें 1 आवर मिल रहा है और फिर 45 क्वेश्चन है इंग्लिश के, और मैथ्स का और मेरे ख्याल से रीजनिंग का एक सेक्शन बन गया। तो पहले ऐसा नहीं होता था, टीयर वन में चारों कंपोनेंट्स अभी भी वैसा ही है, और टीयर टू में क्या होता था कि ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश के होते थे 200 क्वेश्चंस, और आपको मिलते थे 2 आवर्स, एंड ईच क्वेश्चन वाज व्हाट इट वाज कैरिंग 1 मार्क, है ना। 200 क्वेश्चन, 2 मार्क्स। तो हम डिफिकल्टी लेवल को सबसे पहले जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल होता है बैंक पीओ में और क्या डिफिकल्टी लेवल होता है एसएससी में। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एसएससी सीजीएल की हम बात करें, टीयर वन की बात करते हैं, टीयर वन की। तो टीयर वन में देखिए मैं इंग्लिश कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरी बैचेस में तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई आपको ना ये फिक्स करके चलना है कि मोर देन 10 मिनट्स यू कैनॉट अफोर्ड, है ना, फॉर इंग्लिश। और ये भी मैं बताता हूँ कि आपका जो एक टारगेट होगा ना वो 45 प्लस होना चाहिए। एसएससी में अगर आप 45 प्लस नहीं ले रहे हैं सीजीएल में टीयर वन में, तो फिर बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अभी बदल गया है क्योंकि ओनली क्वालिफाइंग है। लास्ट ईयर तक एसएससी सीजीएल का टीयर वन का भी काउंट किया जाता था, आपका स्कोर टीयर टू का भी। अभी तो ये क्वालिफाइंग रह गया। बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कि अभी तो टीयर वन में अभी भी आपको क्वालिफाई करने के लिए ये देखिए, ये आपके माइंड में रखना पड़ेगा कि मोर देन 10 मिनट्स यू कैनॉट अफोर्ड। और अभी देखिए 10 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 25, और 50 मार्क्स का सवाल है ये। 10 मिनट्स में 50 मार्क्स का सवाल है। अभी अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बैंकिंग में क्या होता है, एवरीबडी नोज 20 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर 30 क्वेश्चंस, है ना, और 30 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स कितने 30 है, यहाँ पे मार्क्स कितने 50 है, यहाँ पे टाइम कितना आपका 20 मिनट्स। यहाँ पे 20 मिनट्स तो मुझे नहीं लगता कोई देगा टीयर वन में, क्योंकि उनको मैथ्स भी संभालना है, रीजनिंग भी संभालना है, जीके भी है जिसमें करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडी है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप जज कर सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल, यस, ऑब्वियसली द डिफिकल्टी लेवल ऑफ बैंक पीओ या और बैंक क्लर्क, है ना, एज पर एज इंग्लिश इज कंसर्न, दैट इज हायर एज कंपेयर्ड विद एसएससी। अभी हम आते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस क्या होता है। तो बैंकिंग का सिलेबस और एसएससी का सिलेबस कुछ हद तक कॉमन है, बट डिफिकल्टी लेवल वैसे ही मैंने पहले भी आपको समझा दिया था कि डिफिकल्टी लेवल हायर होती है। अभी यहां से जज कर सकते हैं। देखिए स्पॉटिंग एरर्स ना बैंकिंग में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर शिफ्ट में हर एग्जाम में स्पॉटिंग एरर होता ही है, कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होता है ना, बट वही स्पॉटिंग एरर की तरह ही होता है वो, दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। बट देखिए स्पॉटिंग एरर पूछने का ये पैटर्न देखिए बैंकिंग का, जो अभी आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो उसमें देखिए स्पॉटिंग एरर कैसे पूछा गया था, चूज द पार्ट विच इज एरर फ्री। मैंने पूरा डायरेक्शन नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा, एरर फ्री जो सेंटेंस है ना, उसको आपको चुनना है। तो जैसे कि ए यहाँ पे सेंटेंस दिया, पूरा स्टेटमेंट दिया है, जितना ये स्टेटमेंट दिया है उतना देखिए स्पॉटिंग एरर बैंकिंग का जो टीयर वन में पूछे जाते थे, तो वो उतना, तो बस उसका उसकी लेंथ देखिए, एक ये जो स्टेटमेंट दिया उसकी लेंथ ही इतनी है यहाँ पे एरर सॉल्व करने की। तो मैं मेरे ख्याल से जो मैंने बात बोली थी मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। अ लॉट ऑफ पेन्स हैज, यहाँ पे हमें पता चल जाता है, और ये सेम स्टेटमेंट था अभी आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम में, तो यहाँ पे हाँ होना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। द पॉलिसी ऑन डिविडेंड्स हैज, ये हैज किसका है, तो पॉलिसी का है। सम फ्लॉज एंड नीड्स, ये वर्ब है इसी का, यदि कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे, तो ठीक है।
टू बी रिव्यूड, ये V3 है। मार्केटर्स एंड पॉलिटिशियंस ऑफन एक्सप्लॉइट, बिल्कुल सही है यहाँ तक। रेंज ऑफ कंजूरिंग, ट्रिक नहीं ट्रिक्स, क्योंकि रेंज ऑफ ट्रिक्स होगा। टू प्लस यहाँ पे नाउन यूज किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ये सेल, दिस सेल मीन्स दिस नाउन शुड बी रिप्लेस बाय वर्ब। व्हाट डू, डू किसके लिए है, तो यहाँ पे देखिए ये सागा है तो ये सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे डज होना चाहिए। ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग था, हमारा आंसर बनता है बी। समझ गए ना, एक प्रोसेस है यहाँ पे सॉल्व करने की। अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो देखिए मैं एग्जैक्ट एरर मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ही वॉज सच ए वंडरफुल पर्सन, ये बी पार्ट होना चाहिए और ये सी पार्ट होना चाहिए, है ना। ये रिपीट हो गया और नो एरर वाला डी पार्ट होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन एसएससी देर आर 4 ऑप्शंस, इन बैंक पीओ देर आर 5 ऑप्शंस। इससे भी हम समझ सकते हैं एक ऑप्शन कितना हमारा दिमाग खराब करता है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। तो एक ऑप्शन मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते अच्छा एक ही ऑप्शन तो है ना। यू मीन्स यू कैनॉट रिस्पॉन्ड इन दिस वे, आपको भी पता है यार एक ऑप्शन कम होता है मतलब बड़ी अच्छी बात है। तो ही वॉज सच ए वंडरफुल पर्सन इन टू सो मेनी वेज, वेज के साथ कनेक्ट करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो इन सो मेनी वेज वुड बी करेक्ट, तो बी पार्ट में एरर है। समझ गए ना। अब स्पॉटिंग एरर मैंने क्या बताया आपको, बैंकिंग में भी है एसएससी में, लेकिन लेवल आप खुद देख लीजिएगा। तो अगर हमें आदत इन तरह के एरर्स करने की है और अगर हम बैंकिंग के एग्जाम देने जा रहे हैं एसबीआई पीओ की, और फिर हम देख रहे हैं भाई एरर्स तो यहाँ पे अलग अजीबोगरीब है। कभी कभी तो एक स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है, फिर बोलते हैं कि करेक्ट बताइए, फिर 1 2 1 3, ऑल आर करेक्ट, नन ऑफ दीज, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। और फिर अगर फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो ये तो है पार्ट एंड पार्सल है, दोनों एग्जाम्स का है। बैंकिंग में भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, एसएससी में भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। एसएससी में यूजुअली सिंगल फिलर्स पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए कोई भी पेपर। तो जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक फिलर होता है, सिंगल फिलर, है ना, और आसान भी होता है। बैंकिंग में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, अभी तो आईबीपीएस ने सिंगल फिलर्स पूछे थे, कभी डबल पूछते, कभी ट्रिपल पूछते, कभी तो कॉलम फिलर्स पूछते, कभी वर्ड्स स्वैप आ जाता है। अगर ये देखिए ये डबल पिलर पूछा है तो सिंगल नहीं पूछेंगे, ट्रिपल पूछा है तो ये कॉलम नहीं पूछेंगे, क्लोज टेस्ट जनरली अगर पूछा है तो डबल पिलर या कोई फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि वो एक ही होता है। मैं बार बार बताता हूँ बहुत बार, लेकिन स्टूडेंट बोलते हैं अरे सर अभी ये बता दीजिए डबल पिलर तो मुझे जम रहा है लेकिन क्लोज टेस्ट मुझे नहीं जमता है। ये बात ही नहीं बनती भाई। अगर आपको डबल पिलर सॉल्व करना आता है और क्लोज टेस्ट नहीं करना आता तो कैसे, ये हो ही नहीं सकता। मैं तो नहीं मान सकता इस बात को। वर्ड स्वैप अगर नहीं आता, डबल पिलर आता है, तो कैसी बात कर रहे हैं हम। वर्ड स्वैप में वो जो वर्ड्स होते हैं बोल्ड में, उनकी पोजीशन हमें इंटरचेंज करनी है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज यू मस्ट नो द एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट वर्ड। ग्रामेटिकल एस्पेक्ट उस वर्ड का आपको समझना पड़ेगा, टोनल एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल करते हैं डबल फिलर्स में। अब देखिए फिलर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बन गए आपके बैंकिंग के, यहाँ पे आसान बन गए, है ना। तीसरी बात करेंगे हम, तीसरा कहाँ रह गया, यहाँ पे चौथा कुछ तो मिस हुआ मेरा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको कवर कर लूंगा, ये सारी चीजें कवर कर लूंगा मैं। देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं, बट ये देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है, बड़े सिंपल वर्ड्स होते हैं। जैसे अभी आईबीपीएस क्लर्क का जो पैसेज था ना, पैसेज, पैसेज में सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछते हैं। बैंकिंग में ऐसा नहीं कि एक वर्ड दे दिया उसके 4 ऑप्शन दिए या 5 ऑप्शन दिए और बोले कि इसका सिनोनिम बताइए, इसका एंटोनिम बताइए, ऐसा नहीं होता। कॉन्टेक्चुअल वोकेबुलरी आपकी जज की जाती है बैंकिंग में। एसएससी में आपकी वोकेबुलरी जज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इशू एक वर्ड है, इशू का मीनिंग जनरली हमें पता होता है, इशू का मतलब क्या होता है, एक प्रॉब्लम है। बट इशू के मीनिंग वर्ब में चेंज हो जाता है। इशू का मीनिंग, इशू का मीनिंग तो बच्चा भी होता है ना, जो जिसको हम चिल्ड्रन कहते हैं, मतलब डॉटर या फिर सन, उस सेंस में भी आता है इशू का मीनिंग, तो बदल जाता है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी देखिए आईबीपीएस क्लर्क में ये वर्ड था, इसका एंटोनिम पूछा था, ये लाइट वर्ड था, LIGHT लाइट, है ना, इसका आपको सिनोनिम पूछा गया था। एक वर्ड दिया था PORE पोर, है ना, 3 स्टेटमेंट्स दिए थे, उन 3 स्टेटमेंट्स में ये वर्ड दिया था बोर्ड में और बोला था कि कहाँ पे इस वर्ड को कॉन्टेक्चुअली ग्रामेटिकली करेक्टली यूज किया, ये बताइए। अब ये देखिए यहाँ पे ना वर्ड्स इस तरीके से पूछे जा रहे हैं आपको कॉन्टेक्चुअली। अब एसएससी में क्या होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा ये आसान है, भाई इनकी वोकैबुलरी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, उस तरह के वर्ड्स पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको पूछेंगे सिनोनिम तो वर्ड कैसा देंगे, आपको वर्ड दे देंगे बोहेमियन, है ना, जिसका मीनिंग नॉन कन्फॉर्मिस्ट होता है। कभी आपको वर्ड दे देंगे डायलेपिडेटेड, आपको वर्ड देंगे रैमशैकल, आपको वर्ड देंगे ग्लटनस, कैंटाकरस, ये हमेशा की वो क्या होती है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी वो, उनको तो मैंने जितने वर्ड्स बोले वो तो फटाफट बता देंगे, अच्छा लोकेशियस ऐसा होता है, रेटिसेंट ये होता है ना। बैंकिंग में, बैंकिंग के स्टूडेंट को आप पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लटनस, तो बोलेगा ग्लटनस यार नहीं, मेरे अभी तक कहीं पढ़ने में तो नहीं आया। तो समझ गए फ्रेंड्स।
तो कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी यहाँ पे जज की जाती है। अभी एसएससी में क्या होता है कि जो पैटर्न है ना वो फ्रिक्वेंटली सेम पैटर्न रहता है आपका टीयर 1 का, टीयर 2 का। अभी तो बदल गया है, मैं तो वो उस पर भी बात करने वाला हूँ, डोंट वरी। तो एक पैटर्न लेके हम चल सकते हैं एसएससी में, क्योंकि हमारे पास वी आर हैविंग एक्सेस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। As far as banking exam is concerned, we are not having that much we are not having access to those questions। हमें सब मेमोरी बेस्ड बातें करनी पड़ती है, जैसे ये कि मैं 2-3 वर्ड्स आपको बता दी क्योंकि ये पता चले कि भाई, है ना। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमेशा पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे थे टीयर 1 में। बैंकिंग में हम ऐसा नहीं देखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे ही जाते हैं। एक बार पूछा गया था पीओ मेंस में, 2017 में आईबीपीएस पीओ मेंस में। वो भी अलग तरीके से हो, एक लेडी को डिस्क्राइब किया गया था, उसके बारे में 2 या 3 स्टेटमेंट्स थे, और नीचे ऑप्शन में एक एडजेक्टिव के फॉर्मेट में थे वो सारे ऑप्शंस, और बोला था कि इस लेडी को डिस्क्राइब करने वाला कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है, कौन सा वर्ड विच, है ना, डिस्क्राइब्स अप्रोप्रिएटली द नेचर और एटीट्यूड ऑफ द लेडी। तो वो मैं ऑप्शन भी बताता हूँ, डेनिग्रेटिंग था उसका एटीट्यूड, जो दूसरों को बहुत ही इंफीरियर मानता है। तो ये एक ही बार आया, बाद में तो कभी देखा ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है एसएससी में। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो इतने सारे इंग्लिश में, बट एसएससी के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट पता होता है। मैंने बोला ना, क्योंकि वी आर हैविंग रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बच्चे बहुत बार देखते हैं कि जो बंदा भगवान पे ट्रस्ट करता है उसको क्या कहते हैं, है ना। जो ट्रस्ट नहीं करता है उसको तो फिर एथेइस्ट कहते हैं, जो ट्रस्ट करता है थेइस्ट कहते हैं, जिस बंदे को आप बड़े जल्दी से खुश नहीं कर सकते उसको फास्टिडियस कहते हैं। तो ये हमें करने का एक पैटर्न बना हुआ है, हम कर सकते हैं। अब देखिए बैंकिंग में इस तरह का पैटर्न पूछा जाता है, मिसस्पेल्ड। तो यहाँ पे भी पूछा जाता है, मिसस्पेल्ड वर्ड्स दिए जाते हैं, 4 वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे इमिनेंट वगैरह वर्ड दिया आपको और बोला जाता है, एम्यूनिशन वर्ड दिया, प्रिविलेज वर्ड दिया, इस तरह के वर्ड्स देते हैं। लेफ्टिनेंट वर्ड दिया, मनूवर वर्ड दे दिया, और बोलते कि कई बार ऐसा डायरेक्शन होता है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, कभी ऐसा डायरेक्शन होता है कि जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है या मिस स्पेल्ड है उसको आपको फाइंड आउट करना है। बैंकिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उस स्टेटमेंट में आपको पता है 4 वर्ड्स बोल्ड में दिए जाते हैं, और बोला जाता है कि ये 4 वर्ड्स में से कोई वर्ड बुक मिसस्पेल्ड हो सकता है, इट में बी इनएप्रोप्रिएट और इट में बी ग्रामेटिकली रॉन्ग। इडियम्स एंड फ्रेजेस हार्डली हार्डली पूछे जाते हैं बैंकिंग में। मुझे नहीं लगता है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो वो इडियम्स एंड फ्रेजेस के पीछे भाग रहे हो बच्चे। हाँ, लेकिन बैंकिंग में इडियम्स एंड फ्रेजेस करने पड़ते हैं, है ना। जैसे किक द बकेट है, चिकन हार्टेड है, इसको क्या कहते हैं, है ना, इस तरह के ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा है। तो बच्चों को पता होता है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने जिन तीनों फ्रेजेस बोले उनको तीनों पता ही होंगे, है ना। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और एसएससी में भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टीयर 1 में जो पूछा जाता है, तो जो हमने बैंकिंग में देखा क्लोजेट टेस्ट ना, उसको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। अभी हमने 4-5 सालों में एसएससी में देखा है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टीयर 1 में नहीं पूछा जाता, पैसेज के फॉर्मेट में। तो वो इस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं जिसको हम बैंकिंग में क्लोजेट टेस्ट कहते हैं। एक पैराग्राफ है, सर्टेन ब्लैंक्स आर गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। उसके लिए ऑप्शंस होते हैं 4, उसमें से कौन सा वर्ड फिट हो रहा है तो ये करना है। अब लेकिन हाँ, टीयर 2 में अभी जो बदलाव आया है उसमें बोला गया है कि एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्टोरी बेस्ड हो सकता है, और बाकी जो 2 या 3 रहेंगे वो तो रहेंगे रिपोर्ट बेस्ड या एडिटोरियल बेस्ड। तो ऑब्वियसली हायर होगा डिफिकल्टी लेवल। बैंकिंग में डिफिकल्टी लेवल तो हमेशा ही हमने देखा है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज नॉट अ केक वॉक फॉर स्टूडेंट्स, है ना। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मेनी स्टूडेंट्स। उनको लगता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब बाप रे, क्वेश्चन कुछ अलग ही होते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएंगे, कभी रोबोट्स पे आएंगे, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, कभी डिमोनेटाइजेशन आएगा, कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना। कभी पैंडेमिक पे आ सकता है। तो भाई वो आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन हाँ उसमें 4 वर्ड्स तो है जो मैंने बोले थे, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी। अगर किसी कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी क्या होती है फ्रेंड्स पता है, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है ना, अगर कॉन्टेक्स्ट समझा और ऑप्शंस आपको समझ में आते हैं, वो वर्ड्स पता है, तो आप उसको ऑप्शन चुन सकते हैं। एसएससी में अगर आपको वर्ड ही नहीं पता है जब क्या पूछा और चारों वर्ड्स आपको ऑप्शन में दिए पता है, कुछ नहीं कर सकते हम। मतलब बदल गया तो कहीं पे आप बोलेंगे अरे बैंकिंग का तो इंग्लिश आसान हो गया, ऐसे जज नहीं करना है हमें। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नैरेशन लास्ट, नैरेशन बैंकिंग में नहीं पूछे जाते। नैरेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो डायरेक्ट का कभी इनडायरेक्ट बनाना होता है, इनडायरेक्ट का कभी डायरेक्ट बनाना होता है। वॉइसेस बैंकिंग में नहीं पूछे जाते हैं कि एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दिया है उसको आपको पैसिव में करने वाला कौन सा सही ऑप्शन होगा, एसएससी में पूछते हैं। मुझे नहीं लगता कि एसएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट और उसने कभी नैरेशन नहीं पढ़ा, उसने वॉइसेस ना पढ़ा, और मुझे ऐसा स्टूडेंट दिखा ये बैंकिंग का जो नैरेशन पढ़ रहा है। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर, मतलब अदर स्टूडेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, दे विल लॉफ एट दैट पर्टिकुलर गाय की अरे यार तू क्या पढ़ रहा है, नरेशन वॉइसेस क्यों कर रहे हो, समझ रहे ना। तो ये कुछ चीजें जो कॉमन थी वो भी हमने डिस्कस की, और जो नहीं है
अब देखिए बैंकिंग में कनेक्टर्स पूछे जाते हैं। कनेक्टर्स के इतने पैटर्न बनते हैं भाई बैंकिंग में कि दो कॉलम आते हैं, फिर बोलते हैं कि कौन से सेंटेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं। कभी कंजंक्शन दे देते हैं, मोर ओवर, नेवरदिलेस, हाउएवर, बोलते हैं कि कौन से सेंटेंसेस कनेक्ट होंगे, है ना। जो एसएससी में आपने कभी देखा नहीं होगा, कनेक्टर्स नहीं पूछे जाते। हाँ, लेकिन जो कंजंक्शन है, जो मैंने बोले, मोर ओवर, बिसाइड्स, ये तो दोनों के लिए मस्त है। बट एप्लीकेशन थोड़ा सा फर्क होता है, मतलब एप्लीकेशन डिफर करता है ना। पैरा कंप्लीशन बैंकिंग में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया था, और 18 में मेंस में। बाद में तो देखने को नहीं मिला। जैसे इस तरह का होता है, एक पैराग्राफ होता है और जनरली लास्ट का सेंटेंस होता है, पूरा का पूरा ब्लैंक होता है, एक सेंटेंस ऐसे ब्लैंक दिया जाता है, और फिर ऑप्शंस होते हैं, ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, और बोला जाता है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस यहाँ पे हो सकता है जो इसको कंप्लीट करता है, इसको पैरा कंप्लीशन कहते हैं। इसमें नहीं पूछा जाता। और लास्ट बात कहूंगा पैरा जंबल की, तो ये यहाँ पे छूट गया था, तो मैं पीजे लिख देता हूँ यहाँ पे, पैराजंबल। पैराजंबल यहाँ पे भी है, पैराजंबल यहाँ पे भी है। बट ये पैराजंबल सही में डिफिकल्ट है, क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए आता है पैराजंबल। एसएससी में पीजे का जो पैटर्न बनता है वो होता है कि एक सेंटेंस है, उसके पार्ट शफल्ड होते हैं। कभी कभी बैंकिंग में भी वो पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन वो 1 मार्क का होता है, तो आसान होता है। जनरली बैंकिंग में स्टेटमेंट्स होते हैं, 5 स्टेटमेंट्स, है ना। काफी लेंदी सेंटेंसेस होते हैं, और सबके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और एसएससी में पैराजंबल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफर्ट जोन होता है, वो बोलते हैं पैराजंबल तो बन ही जाएगा, वो ग्रामेटिकली मिल जाता है, दे है यहाँ पे, ईट दिया है, मैं कैसे करूँ करके। तो ये हम चीजें कर सकते हैं। अभी लास्ट बात मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी का, तो बहुत बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल में अभी टीयर 2 में जो बदलाव आया है कि हमें 45 क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, जीके के साथ ही आ रहा है 1 आवर का सेक्शन। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछने का उनका पैटर्न बदल सकता है। जैसे पहले एक स्टेटमेंट होता था ना, वैसा नहीं आएगा। अब आएगा कि 2-3 स्टेटमेंट्स देंगे आपको एक पर्सन के बारे में, और वो पढ़ना पड़ेगा आपको, और फिर बताना पड़ेगा कि ये बंदे को हम क्या बोल सकते हैं। उसमें उसका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करेगा, उसका नेचर रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि जिसमें से एक वर्ड, फिर एंटागोनिस्टिक है, स्केप्टिक है, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे उसमें। और दूसरी बात, स्पॉटिंग एरर्स टीयर 1 में तो मैंने बोला कोई चेंज नहीं है, तो हमें प्रिपरेशन को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट थोड़ी सी कॉन्टेक्चुअल इंग्लिश हमें समझना अभी शुरू करना पड़ेगा एसएससी के लिए भी। हमें जो डिफिकल्टी लेवल है एसएससी में, जो स्पॉटिंग एरर्स की, वो ऑब्वियसली बढ़ेगी। पहले जिस तरह का एरर आता था टीयर 2 में, वो अभी वैसा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। वर्ड्स या इडियम्स एंड फ्रेजेस है, थोड़े से मतलब उस लेवल के रहेंगे, थोड़ी लैंग्वेज बदल जाएगी, है ना। मैं जो ब्लैंक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स अभी तक एसएससी जैसे सिंगल फिलर के फॉर्मेट में पूछ रही थी, अभी हो सकता है कि अभी डबल फिलर के फॉर्मेट में पूछे, ट्रिपल फिलर भी हो जाए, और थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है। तो चलिए लास्ट बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास एक्सक्लूसिव बैच होती है फ्रेंड्स, है ना। तो मैं तो उन लोगों को, मतलब सही में वो लोग बड़े अजीब ही होते हैं जो आपको बोल दे कि बैंकिंग और एसएससी एक ही साथ बैठ जाए और कर लीजिए। कैसे हो सकते हैं ये पॉसिबल। आपको मैंने अभी तो मैंने दिखा दिया कि मतलब टीयर 1 का और बैंक पीओ का अगर हम इंग्लिश कंपेयर कर रहे हैं, तो यू आर कंपेयरिंग ऑरेंजेस विद एप्पल्स, है ना, है ना। तो देखिए हमारे पास इसीलिए एक्सक्लूसिव बैच लेते हैं हम एसएससी की, एंड दैट बैच इज स्टार्टिंग ऑन 29 सितंबर ऑफ दिस मंथ। ये टाइमिंग रहेगा 3 PM to 7 PM, क्योंकि हम जानते हैं टाइम अभी कम रहेगा हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा हमने ये जो ड्यूरेशन है ये बढ़ा दिया है हमने। और बैंकिंग की जो एस्पिरेंट्स है, वो 26 सितंबर को बैच स्टार्ट हो रही है हमारी, 12 से 2 बजे की। तो दोनों बैचेस के लिए डेमो अवेलेबल है। मैं तो कहूंगा आप 3 दिन डेमो कीजिए हमारे पास, इंग्लिश का डेमो कीजिए, मैथ्स का डेमो कीजिए, रीजनिंग का डेमो कीजिए, इवन जीके का भी। क्योंकि अभी जैसे बैंकिंग में होता था वैसे एसएससी में हो चुका है। अभी आप मतलब आप साइड लाइन नहीं कर सकते जीके को, रीजनिंग को, है ना। वो भी अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन चुके हैं। और कोई अगर चाहता है कि मैं दोनों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं तो इंग्लिश में बताऊंगा कि बैंकिंग की बैच कीजिए, है ना। उसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश पढ़ते हैं थोड़ा सा, मतलब हायर लेवल पे। एसएससी में फिर आपको थोड़ी सी आसानी जाएगी। एसएससी में क्वेश्चन टैग आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, वॉइसेस पढ़ेंगे। तो आपका पूरा का पूरा, और वो जो इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक पैटर्न होता है, वो अगर कवर कर लिया तो हो सकता है। समझ गए ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं 26 सितंबर को और 29 सितंबर को, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कुछ भी डाउट्स है इसके बाद भी आपके पास, अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, है ना, टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू फ्रेंड्स।